जितने लोग प्रार्थना करते हैं वे सभी लोग परमेश्वर के लिए उपयोगी होते हैं। उन सारे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है अपने लिए। जितने लोग प्रार्थना करेगा दोस्तों, अब्राहम ने प्रार्थना किया, लूत और उसके परिवार बचाया गया। यहोशू ने प्रार्थना किया, सूर्य जो था वो एक जगह ठहर गया। मूसा ने प्रार्थना किया और परमेश्वर पिता ने उसके प्रार्थना सुनकर समुद्र दो भाग कर दिया। पढ़िए बाइबल। एलिया ने प्रार्थना किया, 3.5 साल तक पानी नहीं गिरा। एलीसा ने प्रार्थना किया, मृतक जी उठा। दाऊद ने प्रार्थना किया और जीवन का आशीष पाया। एजरा ने प्रार्थना किया, लोगों का जिंदगी बदल गया। हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया और सूरों का 1,80,000 सैनिक मारा गया। कनानी स्त्री ने प्रार्थना की और उसकी जो बेटी जिसे दुष्टात्मा पकड़ता था छोड़कर चला गया। 2 अंधों ने यीशु से प्रार्थना किया, दोनों अंधे देखने लग गए। कोढ़ी ने आकर प्रार्थना किया, कोढ़ जो था उसके शरीर से चला गया। भविष्यद्वक्ताओं ने प्रार्थना किया और भविष्य के विषय में दर्शन पाया। नेहम्याह ने प्रार्थना किया और उसने मंदिर का पुनः स्थापना किया। शिमशोन ने प्रार्थना किया और वो सामर्थ्य पाया। शेलों ने प्रार्थना किया और वो पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। सर्वप्रथम सभी को जय मसीह की। आज की इस दोपहर मेरा प्रार्थना है कि यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे और आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातचीत करें। अब मैं प्रार्थना करता हूं आज के वचन से आप 30, 60 और 100% फल को लाएं। आमीन। क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं दोस्तों चुनाव के लिए? कितने लोग हैं जो चुनाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अच्छा मंत्री के लिए, अच्छा पीएम के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। मैं कंटिन्यू इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं दोस्तों। और आप सभी को पता है कि 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। हालेलुया। और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर हमारे भारत देश को एक अच्छा मंत्री के हाथ में दे और वो भारत देश को बुद्धि, प्रतिष्ठा, निष्ठावान और ईमानदारी के साथ भारत देश को चलाए। क्योंकि एक अच्छा मंत्री देश में अच्छा विकास ला सकता है। हालेलुया। कितने सारे मैंने इतिहास पढ़ा है दोस्तों। प्रधानमंत्री बना अपना एपीजे अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी, कितने सारा प्रधानमंत्री बना और इन लोगों ने देश के लिए कितना कुछ किया दोस्तों। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मंत्री। हालेलुया। तो आप सभी इस विषय के लिए प्रार्थना करिए दोस्तों। रिजल्ट बहुत जल्द ही आने वाला है। हर एक इस विषय के लिए प्रार्थना करें। आपको एक बात पता होना चाहिए, प्रार्थना विश्वासी की जीवन और श्वास होता है। क्या होता है? जीवन और श्वास। क्या कोई भी व्यक्ति बिना सांस ले जी सकता है? बिना ऑक्सीजन के जी सकता है? नहीं, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होता है। और विश्वासी के लिए प्रार्थना ऑक्सीजन है दोस्तों। इसीलिए मैं हर एक से कहता हूं कि आप प्रार्थना को महत्व दिया करें। प्रार्थना ही है दोस्तों जो हमें परमेश्वर के पास ले जाता है आत्मा में। या दूसरे तरीका से कहा जाए तो प्रार्थना है कि परमेश्वर को हमारे पास ले आता है आत्मा में। हम कितने बार चर्च में इस गीतों को गाते हैं। हम सभी को ये गीत याद है दोस्तों।
ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और वो सब कुछ कब होता है दोस्तों? जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में घंटों परमेश्वर को समय देते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रार्थना नहीं किया तो परमेश्वर हमसे क्रोधित हो जाएगा। मैं कुछ सच कहता हूं, कुछ लोग ना नियम वाली या तो कह सके तो रीति रिवाज के अनुसार प्रार्थना करते हैं। रीति रिवाज मैं आपको बताता हूं होता क्या है। रीति रिवाज, शाम को मुझे प्रार्थना करना है, नहीं तो परमेश्वर क्रोधित हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। ऐसा ना हो कि वो हमें मार पीट दे या ऐसा ना हो कि हमारा सत्यानाश ही कर दे। बाकायदा सुबह उठेंगे, ईश्वर आज के सुबह के लिए धन्यवाद, पूरे दिन मुझे आशीष देना, सब आशीष को देना जो तू मुझे देना चाहता है। आमीन। शाम के समय धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने आशीष दिया, जो नहीं दिया है उसे भी दे देना। शाम हो गया है। आमीन। क्या यह प्रार्थना होता है दोस्तों? क्या ऐसा प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार करेगा? आप सभी को बड़े ध्यान से आज के प्रचार सुनना है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि हमें प्रार्थना कैसे करना है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्रार्थना को परमेश्वर स्वीकार करता है और कैसे हम परमेश्वर के आत्मा को अपने पास ला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि प्रार्थना करना कैसा चाहिए। यूहन्ना के चेलों ने यूहन्ना के पास आकर कहा कि हे गुरु यूहन्ना, हमें प्रार्थना करना सिखा। यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया। यीशु के चेलों ने यीशु के पास आकर कहा कि हे स्वामी, हमें प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है, तू भी हमें सिखा। यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। यह यीशु के समय का प्रार्थना था। आज भी बहुत सारे लोग उस प्रार्थना को करता है, गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन आज आपको पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करना सीखना होगा। रोमो 8:26, प्रार्थना निर्बलता में हमारी सहायता करता है कि किस तरह से हमें प्रार्थना करना है। क्या आपको प्रार्थना करना आता है दोस्तों? बताइए। अभी 2 से 3 दिन पहले कुछ लोग मेरे घर प्रार्थना करवाने के लिए आए हुए थे। उन्होंने कहा कि भैया हमें प्रार्थना कैसे करना है, आप हमें बताइए। मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 9 से 12 तक जो प्रार्थना है उसे हमें करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आपको प्रार्थना कैसे करना है, यह आपके आत्मा से बेहतर कोई नहीं आपको सिखा सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसे थोड़ा हटाना प्रदीप। मान लीजिए एक व्यक्ति मेरे पास आता है, उदाहरण के तौर पर खिलेश्वर भाई, और खिलेश्वर आकर कहता है कि भैया मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे घुटने में दर्द है, आप प्रार्थना करें। और मैं प्रार्थना करता हूं, पिता परमेश्वर खिलेश्वर भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, भाई को चंगाई दे, भाई के सिर में दर्द है, यीशु के नाम से दूर कर दे। भाई के घुटने में दर्द है तो क्या हो गया, सिर से तो जुड़ा हुआ है ना, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि सिर के दर्द दूर हो जा, और वो भाई कहता है घुटने में दर्द है। क्या यह प्रार्थना होता है? हाँ, हम लोग में से बहुत सारे लोग ऐसी दुआ करते हैं दोस्तों। हमें चाहना कुछ अलग रहता है, मांगना कुछ अलग रहता है, लेकिन हम मांगते कुछ अलग है। अरे आत्मा की प्रार्थना नहीं है। हमें परमेश्वर से वो मांगना जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। एलिया ने संकट में पड़े हुए दुहाई दिया कि परमेश्वर मैं अधलोक में हूं, मछली के पेट में हूं। परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना और उसे बाहर निकाल दिया, मछली के पेट से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। जब हमें भूख लगता है तो हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर पिता मुझे भूख लग रहा है, मुझे खाने के लिए दीजिए। मैं बीमार हूं पिता परमेश्वर, मेरे शरीर के इस अंग में समस्या है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से वो दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना है। अरे सिखाने वाला कौन है दोस्तों? आत्मा। हालेलुया।
एक दिन हमारे छत्तीसगढ़ के एक दाई बुजुर्ग महिला ने मेरे पास फोन किया और कहता कि बेटा मेरे लिए प्रार्थना कर, मुझे बीपी है, शुगर है, टाइफाइड है। अब मैं कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ। दाई जी अपना आंख बंद कर लीजिए। वो आंख बंद की हुई थी, अब मैं प्रार्थना कर रहा था, बीपी, शुगर, टाइफाइड के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से दूर। हाँ सुनना बेटा, घुटना भी में दर्द है। हाँ मैं कर रहा था दाई, यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते दाई कि घुटने की भी दर्द है। हाँ बेटा सुनना, मैं चल फिर भी नहीं पाऊँ। प्रार्थना भी चल रहा है और वो एक एक करके बताते जा रहा है। मैंने कहा रुक दाई, पहले ना सब कुछ बता ले। समझ में आ रहा है? उसके बाद में एक साथ प्रार्थना कर देता हूं। आमीन, हालेलुया। कभी यह ना सोचना कि यदि आज मैं प्रार्थना नहीं करता हूं तो पिता परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा, मेरे प्रति क्रोध करेगा, मेरे साथ मारपीट करेगा या मुझे नष्ट कर देगा। आपको पता होना चाहिए कि पिता परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चों से प्यार करता है ना, उसी प्रकार से पिता परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है। लेकिन हमें प्रार्थना क्यों करना है? ध्यान से सुन लीजिए। परमेश्वर तो आपसे प्यार करता है, जैसे आपके माँ आपसे प्यार करता है, लेकिन आपके माँ 24 घंटा आपके साथ नहीं रहता। यदि आप छोटे बच्चे हो, आपको दूध पिलाया, आपको सुला दिया, सुलाने के बाद वो अपने काम में लग जाता है कि उसे खाना पकाना होता है, पानी भरना होता है, झाड़ू लगाना होता है, बर्तन साफ करना होता है। 24 घंटा रहता है एक माँ अपने बच्चे के साथ? नहीं रह पाता ना। जैसे एक बच्चा, माफ करना, जैसे एक माँ एक बच्चे को दूध पिलाकर वो दूसरे काम में लग जाता है, बच्चा सोया हुआ है, फिर शैतान आता है दोस्तों। इसीलिए आपको प्रार्थना करना है कि 24 घंटा परमेश्वर के आशीष पवित्र आत्मा आपके साथ रहे कि शैतान जब आए तो वो आपको छू ना सके। शैतान आता है और आपको देखेगा और देख के कहेगा कि पवित्र आत्मा इसके साथ है, वो लौट जाएगा दोस्तों, जैसे आया था वैसे ही। इसलिए आपको प्रार्थना करना है। आमीन। मेरे साथ आप सभी निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 41 पद। मैथ्यू गॉस्पल चैप्टर 26 वर्स 41। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 41 पद। सभी के बाइबल नया है, अच्छा कंडीशन में है ना बाइबल सबका? मैं भी कुछ दिन पहले एक जगह प्रचार करने के लिए गया था। एक बहन आई बाइबल लेकर, वो बाइबल सभी तरफ से फट गया था, पन्ना उसमें का आधा से ज़्यादा फट गया था। और ऐसा बाइबल था जैसे बाबा आदम का बाइबल हो, आदि का बाइबल। ऐसे फटे पुराने बाइबल लेकर जस्ट मेरे बगल में बैठी हुई थी और मैं देख रहा था कि बाइबल फटा पुराना और कपड़ा नया। और वो क्या प्रार्थना करते हो कि प्रभु मुझे अच्छे अच्छे आशीष दे। प्रभु कहेगा मेरा बाइबल को तो इतना तू फाड़ कर रखी है, तू अच्छा आशीष तुझे चाहिए। मेरे भाई, ये परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का पवित्र बाइबल है, अच्छा जगह में रखा करे। जैसे आप अपने शरीर को रोज नहलाते हैं, शुद्ध रखते हैं, अच्छा साफ सुथरा रखते हैं, बाइबल को भी अच्छा जगह में रखा करें। ऐसा नहीं कि चर्च से घर में आप गए और जहां पाए वहां बाइबल को रख दिए। दीमक कीड़ा खाए, धूल पड़ते रहे, हमें क्या करना, हमारा काम हो गया। सप्ताह में एक दिन बाइबल खुलता हो। इससे बहुत ज्यादा प्यार किया करे बाइबल से। मैंने इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मैं इसके ऊपर ना मोबाइल नहीं रखता, बाइबल के ऊपर मोबाइल नहीं रखता। बाइबल के ऊपर मैं कोई भी कॉपी हो, कोई भी पुस्तक हो, इसके ऊपर नहीं रखता। मैं रिस्पेक्ट करता हूं बाइबल का। जब पहले बार मुझे संपूर्ण बाइबल दिया गया, एक राहुल मसीह नामक एक लड़का ने, उसने अपना बाइबल मुझे दिया और कहा भैया ये आपका है। उस बाइबल को मैं लिया हाथ में, छाती से लगाया और मैं रोने लगा। मैं बहुत रोया दोस्तों।
और मैं ईश्वर को दिल से धन्यवाद कर रहा था कि मुझे संपूर्ण बाइबल मिल गया, अर्थात संपूर्ण ईश्वर मिल गया। हालेलुया। अच्छा जगह में रखा करें, बीच बीच में इनके पन्नों में पाउडर को डाला करें। मैं डालता हूं दोस्तों, ताकि इसमें से सुगंध आए। हालेलुया। मैं करता हूं। और एक बार तो मुझे 2 गुलाब फूल मिला ना, तो उसकी पंखुड़ियां जो पत्तियां होते हैं ना, उस पत्तियों को मैं ना इसी के अलग अलग पन्नों पर रखा हूं। आज भी है, अब देखोगे तो मिलेगा, सूख गया है लेकिन आज भी है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मैं कितना इससे प्यार करता हूं। हालेलुया। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, बाइबल लेकर चर्च आया करें, हिफाजत से इसे रखा करें, और जितना आप अपने देह से प्यार करते हैं, अपने देह से ज्यादा बाइबल से प्यार किया करें। हालेलुया। सभी निकाल लिए? मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 41 पद बाइबल पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, वचन पर लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आसमानी परमपिता परमेश्वर अपने पढ़े गए कलाम पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। सभी सुन रहे हैं? जितने सुन रहे हैं सभी कहे हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। यीशु कह रहा था, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। क्या हम जगते हुए प्रार्थना करते हैं कि सोए हुए प्रार्थना करते हैं? 2 तरह के प्रार्थना करने वाला होता है, एक जगते हुए प्रार्थना करने वाला और एक सोए हुए प्रार्थना करने वाला। 2015 की बात है, मैं एजी चर्च में था। एजी चर्च के एक विश्वासी भाई ने कहा, अगेश्वर आज रात को तू खा पी कर तैयार रहना, मैं 7:30 या 8 बजे तेरे पास आऊंगा। मैंने कहा क्यों भाई? वाई? उसने कहा आज हम पूरे रात जगकर प्रार्थना करेंगे, रात्रि प्रार्थना सभा, तू और मैं। मैंने कहा ठीक है, मैं खाना उना खाकर तैयार रहूंगा। मैं खाना उना खाकर 7:30 बजे तैयार था, लगभग 7:30-8 के बीच में आया। मैं खाना उना खाकर रेडी था और उसने मुझे लेकर चर्च में गया। हम दोनों चर्च में बैठे और हम लोग प्रार्थना आरंभ किए। लगभग 2 घंटे के बाद उस भाई ने कहा अब मुझसे नहीं हो पाएगा, एक काम कर, तू प्रार्थना कर, मैं यहाँ लेटे लेटे प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना मैं भी करूंगा, तू बैठकर प्रार्थना कर, मैं लेटकर प्रार्थना करता हूँ। और वो लेटकर प्रार्थना कर रहा था, मैं बैठकर प्रार्थना कर रहा था। मैं आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा था, राधरा के गीत गा रहा था। थोड़े देर के बाद उस भाई का नाक बजना आरंभ हुआ। मैंने कहा विचित्र प्रार्थना है भाई ये कर रहा है। मैं मुंह से प्रार्थना कर रहा हूं, ये नाक से प्रार्थना कर रहा है। मैंने उस भाई को अपने कोनिक से थोड़ा से, भाई आपने तो कहा था लेटकर प्रार्थना करूंगा, आप क्या कर रहे हो? नहीं तू प्रार्थना करना, मैं सुन रहा हूं। मैं बीच बीच में आमीन कहूंगा, तू ध्यान देता नहीं है, तू करना प्रार्थना। 11 बज गया, इस बार तो जो नाक से आवाज आ रहा था वो भी बंद। मैंने फिर उससे कहा भाई तू क्या कर रहा है? भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, आज थोड़ा मैं ज्यादा खाना खा लिया था। एक काम कर ना, तू रात भर प्रार्थना कर, मैं रात भर सोता हूं। 4 बजे तक मैंने प्रार्थना किया और वो 4 बजे तक सोता रहा। तो ये 2 तरह के लोग होते हैं, एक जगते हुए प्रार्थना करने वाले और एक सोते हुए प्रार्थना करने वाले। हम कौन है दोस्तों? जगकर प्रार्थना करने वाले कि सोकर प्रार्थना करने वाले? जब यीशु नर्सरी गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहा था, चेलों से भी कहा कि जगते रहो, प्रार्थना करते रहना। और यीशु मसीह चेलों से थोड़ा से दूर में जाकर प्रार्थना कर रहा था। कुछ घंटे के बाद यीशु मसीह वापस आता है तो चेलों को देखता है कि सारे चेले सोए हुए थे। चेले प्रार्थना नहीं कर रहा था, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था।
पता है यीशु मसीह ने वहां क्या कहा? तुम मेरे साथ 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते, 1 घड़ी भी प्रार्थना नहीं कर सकते? कितने लोग हैं जो 1 घंटा प्रार्थना करता होगा दोस्तों रोजमर्रा की जिंदगी में? कितने हैं जो 1 घंटा परमेश्वर के साथ समय बिताता होगा? क्या आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं? उस व्यक्ति की प्रार्थना सुना नहीं जाता जो परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालता है दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुना जाए तो आपको परमेश्वर के लिए समय निकालना होगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम 1 घड़ी मेरे लिए समय नहीं निकाल सके? 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर पाया उनके चेले दोस्तों। क्या आप 1 घंटा प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं? ईमानदारी से मुझे बताया कि आप 1 घंटा प्रार्थना कर पाते हैं दोस्तों? या 2, 4, 5, 10, 20 मिनट के बाद आप सो जाते हैं? इसके पीछे 2 रीजन है, मैं आपको बता रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना आज के वचन मेरे भाइयों और मेरे बहनों। आज का जो वचन है थोड़ा लेट होगा, थोड़ा समय से मैं ज्यादा प्रचार करने वाला हूं, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूं, आपके आत्मिक दृष्टि खुल जाएगा आज के प्रचार से। हालेलुया। इन 2 चीजों से आपको ना बचना होगा, तब आप परमेश्वर के वो ज्यादा ध्यान दे पाओगे। पहला, सभी मेरे साथ कहना, आलसी, इंग्लिश में लेजी। यह आलसी सबसे घातक बीमारी है दोस्तों विश्वासियों के लिए, सबसे घातक। आज लोग इतना आलसी हो चुके हैं ना, इतना ज्यादा आलसी हो चुके हैं कि सब कुछ उन्हें बेड में चाहिए। बिस्तर में है, वो राजा महाराजा जैसे फरमान करेगा, पानी बिस्तर में, खाना बिस्तर में, मोबाइल भी चार्जिंग करना तो पूरा बाकायदा बिस्तर में। इन्हें ना दुख लगता होगा जब ये उठ कर ना वॉशरूम जाते होंगे, काश वो भी बिस्तर में होता कितना अच्छा होता। इतना आलसी हो चुके हैं लोग, उन्हें सब कुछ बिस्तर में चाहिए, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। इतना अधिक साधन आ गया लोगों के पास, मैं सच कह रहा हूं कि लोगों के ना दिमाग नहीं, चर्बी बढ़ रहे हैं। अब लोगों के पेट बढ़ने लग गए हैं। सब कुछ वे लोग घर में बैठकर सारा काम कर लेते हैं। अब खेत भी जाने की जरूरत नहीं है। पहले एक समय होता था कि किसान खेत जाते थे, हंसिया से फसल काटते थे, उसे सुखाया करते थे, उसे बांधा करते थे, सिर में लादा करते थे, अपने घर में लाकर पटका करते थे। अब कुछ नहीं, फोन कर दो भैया मेरा खेत है, काट दीजिए। दूसरा काट रहा है, दूसरा ट्रैक्टर ला रहा है, सब कुछ करके घर में लाकर रख रहे हैं। दूसरे मजदूर उससे काम कर रहे हैं, दूसरे जाकर बेच रहे हैं, पैसा सीधा बैंक में ट्रांसफर, उस व्यक्ति को कुछ करना नहीं पड़ता। इतना आलसी और कमजोर लोग आज होते हुए जा रहे हैं। मैं इस आलसी को उदाहरण आपको देता हूं। जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दिया है, जो आपका काम है, उस काम को आपको ईमानदारी के साथ करना है। याद रखिए, आप एक विश्वासी होते हैं तो विश्वासी होने के नाते आपका प्राथमिकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें। आप विश्वासी हैं, यह आपकी जिम्मेवारी है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएं। इसीलिए ना परमेश्वर आपको विश्वासी बनाया है, इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको चुना है ना दोस्तों। कितने लोग प्रेरितों की पुस्तक पढ़े? प्रेरितों की पुस्तक 6वें अध्याय, यह उचित नहीं है कि हम खाने और पिलाने में ध्यान दें, हमारे लिए उचित है कि हम प्रार्थना और वचन सुनाने में ध्यान दें। अधिक खाना खाना और सो जाना, आलसीपन। जो काम हमें दिया है, हम उस काम को ईमानदारी से क्यों नहीं करते दोस्तों? वो हम ही हैं जो बीमारी और शैतान को आने का निमंत्रण देते हैं। वो हम हैं दोस्तों जो अब उसे अपने जीवन पर लाते हैं। कभी ये दोष ईश्वर के ऊपर ना डालना, हे मेरे परमेश्वर क्यों बीमारी को मेरे जीवन पर आने दिया, हे परमेश्वर शैतान मुझे क्यों आज भी दिखाई देता है और परेशान करता है। आपके आलसी की वजह से, आपके सुस्तीपन के वजह से। यह पहला चीज है, आलसीपन आज ही अपने जीवन से दूर करें। नहीं तो आलसी ना
ये आलसी आपको परमेश्वर से जुदा कर देगा, दूर कर देगा। दूसरा, सभी कहना खाना। क्या? जोर से कहे खाना, और जोर से खाना। अभी भी सुनाई नहीं दे रहा, और जोर से खाना, और जोर से खाना। प्रभु ने शरीर बनाया है, शरीर को चलाने के लिए खाना जरूरी है। जितना हमारे शरीर को प्रोटीन या एनर्जी चाहिए उसके लिए खाना जरूरी है, लेकिन खाना की भी एक सीमा होता है। ऐसा नहीं है कि सीमा से बाहर आप खाना खाओगे आपको ज्यादा नींद आएगा। अधिक खाना खाने से अधिक नींद आता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसी चर्च की बात है, एक दिन इस चर्च में खाना का प्रोग्राम था। मैं उस भाई के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं, पर सच्ची बात है दोस्तों। जब खाने के लिए सारे लोग बैठे, वो पहले ही लाइन में वो बैठा हुआ था, और अधिक लोगों के कारण 2 या 3 शिफ्ट में खाना देना था। वो पहले कतार में बैठा हुआ था, वो खाना आराम किया। पहला कतार उठ कर चला गया, दूसरा कतार के लोग आकर बैठ गए, वो फिर भी बैठा हुआ था। वो दूसरा भी खाकर चला गया, तीसरा कतार वाला है, फिर भी वो बैठा हुआ था। लग रहा था 1 हफ्ता के खाना एक ही बार में अपने पेट में डाल रहे हो। अधिक खाना खाने से आपको अधिक नींद आएगा। यीशु का एक वचन आप हमेशा स्मरण करिएगा और ज्यादा खाना खाने से बचिएगा। मत्ती 4:4 में यीशु ने कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अधिक खाना खाने से बचिए दोस्तों। मेरे साथ एक और शब्द को आप सभी कहना, पेटू। पेटू, पेटू, अधिक खाना खाना, पेटू। अधिक खाना खाने से आपके शरीर पर बहुत सारे बीमारियां आते हैं, याद रख लीजिएगा। पहला चीज, अधिक खाना खाने से आपके पाचन जो यंत्र है वो अच्छे से काम नहीं करता। अधिक खाना खाने से धीरे धीरे आपके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ते जाएगा और आपको शुगर हो जाएगा। अधिक खाना खाने से याद रखिएगा, अब ज़्यादा समय बिस्तर पर रहोगे, अब ज़्यादा चहल पहल नहीं कर पाओगे, ज़्यादा आप दौड़ नहीं पाओगे, शरीर धीरे धीरे आपके शरीर के चर्बी बढ़ने लग जाएगा और मोटापा आने लग जाएगा। और मोटापा आने से बहुत सारे बीमारी ऑटोमेटिक आ जाते हैं दोस्तों। हालेलुया। इससे हम बचे कैसे? मोटापापन से बचने का एक अच्छा रास्ता है जो मैं अपनाता हूं, मैं आपको बता देता हूं अपना सीक्रेट, आपको कैसे करना है। कैसे करना है मोटापा से बचने के लिए? फास्टिंग, उपवास। हालेलुया। आओ, हम हर महीने का पहले रविवार 3 दिन का उपवास रखते हैं। हर महीने के पहले सप्ताह उपवास में जाता है। हर शुक्रवार में उपवास में रहता हूं और इस तरह से मैं ईश्वर की महिमा कर पाता हूं दोस्तों। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, मैं एक भाई के विषय में आप सभी को बताना चाहता हूं। उस भाई का नाम था ब्रदर डेविड बर्नार्ड। इसका जन्म अमेरिका में 20 अप्रैल 1758 में हुआ था। 1718 में हुआ था, माफ करिएगा। जब यह पैदा हुआ दोस्तों तो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। सारे बच्चा खेला करता था, जब एक जगह बैठे रहता था क्योंकि वो खेल नहीं खेल पाता था। बहुत ज़्यादा दुबला और पतला था वो। जब इसका उम्र लगभग 9 वर्ष का हुआ, 9 वर्ष की उम्र में इसके पिता गुजर गया। 5 साल के बाद इसके माँ भी गुजर गया। वो अनाथ हो गया दोस्तों, शरीर से पतला दुबला। लेकिन परमेश्वर का योजना इसके जीवन पर कुछ अलग था। डेविड बर्नार्ड जो था वो अधिक से अधिक समय प्रार्थना करने में बिताता था। परमेश्वर ने इसे सेवकाई के लिए चुना और परमेश्वर ने कहा तुझे एक देश में जाना है, वहां अंधविश्वास और काला जादू बहुत अधिक रीति से काम करता है। तुम्हें वहां जाकर अंधविश्वास के काम को तोड़ना पड़ेगा, शैतान के हर एक योजना को निष्फल करना पड़ेगा। यह जो बर्नार्ड था ना दोस्तों, उस जगह में गया, एक पतला दुबला, जब ये लोगों के पास जाकर प्रचार करते थे, लोग इनके शरीर को देखकर इनके ऊपर हंसा करते थे और कहते थे कि तू शरीर से तो पतला दुबला है, हवा आने से तू उड़ जाएगा, तू हमें क्या सिखाने के लिए हमारे बीच आया है। लेकिन इस पतला दुबला इंसान को किसने चुना था? परमपिता परमेश्वर ने।
वो उस जगह में जाकर प्रचार किया दोस्तों जहां सबसे ज्यादा काला और जादू टोना के काम किया करता था। इसने वहां जाकर देखा कि जो यहाँ के लोग हैं वो चिड़ियों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, मछलियों की पूजा करते हैं, आकाश में उड़ने वालों की पक्षियों की पूजा करते हैं, और जादू टोना इन्हें पूर्ण रीति से अपने वश में कर लिया है। वहां जाकर ये प्रार्थना करना आरंभ किया दोस्तों, लोग छुटकारा पाने लग गए। दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करता था, दुष्ट आत्मा से लोग छुटकारा पाने लग गए। जादू टोना करने वाले लोग अपने जादू टोना के काम छोड़कर यीशु मसीह को स्वीकार करने लग गए। एक दिन एक पुजारी आकर इससे कहता है कि तू प्रचार करना बंद कर। बर्नार्ड ने कहा कि खुदा ने मुझे इस जगह में भेजा है, मैं प्रचार करना बंद नहीं करूंगा, मैं लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करूंगा ताकि लोग छुटकारे को पाए। उस पुजारी ने कहा कि तुझे प्रार्थना करना बंद करना पड़ेगा। बर्नार्ड हंसते हुए प्रभु के प्रचार उन्हें बताया कि और कहा कि यीशु मसीह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। उस पुजारी की जिंदगी बदल गया और वो यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, शरीर से दिखने वाला पतला दुबला एक बहुत बड़े जागृति और बेदारी को लाया। दोस्तों, याद रखना, हमारा देखना और परमेश्वर के देखना एक जैसा कभी नहीं होता। आप कभी है ना सोचना दोस्तों कि मैं शरीर में कमजोर हूं, मैं पतला हूं, मैं दुबला हूं, मैं नाटा हूं, मैं लंबा हूं, मैं मोटा हूं, परमेश्वर मेरी दुआओं को नहीं सुन सकता। वो आपके प्रार्थना को सुनेगा दोस्तों, 100% आपके प्रार्थना को सुनेगा। वो तब सुनेगा जब आप प्रार्थना करना आरंभ करते हैं। अपने प्रार्थना के समय को बढ़ाएं। मैं सच कहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन पर आशीषों को बढ़ाएगा। बढ़ाया ना दोस्तों प्रार्थना के अपने समय को। देखिए परमेश्वर आपके जीवन से आशीषों को कितना ज्यादा बढ़ाकर आपको देगा। डेविड बर्नार्ड जो था शरीर में कमजोर था, लेकिन आत्मा में वो किसी भी प्रचारक से कम नहीं था। वो ऐसा प्रार्थना करता था दोस्तों कि जादू टोना करने वाले लोग इसके सामने टिक नहीं पाते थे। हालेलुया। आपको पता है ब्रदर डेविड बर्नार्ड के अपने पुस्तक लिखा, और उसी पुस्तक को पढ़कर विलियम कैरी, हेनरी मार्टिन उनके जीवन प्रभावित हुआ ब्रदर बर्नार्ड के पुस्तक पढ़ के। और इन लोगों ने भी निर्णय लिया कि हम ब्रदर बर्नार्ड के जैसे काम करेंगे। और ये विलियम कैरी परमेश्वर के महान दास आगे जाकर बना। हेनरी मार्टिन परमेश्वर के महान दास जाकर बना। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं दोस्तों, अपने प्रार्थना के जो समय है ना, अपने प्रार्थना के जो जिंदगी है इसे छोटे में कैद करके मत रखिए एक जगह, और अपना प्रार्थना के समय को बढ़ाएं। प्रार्थना को महत्व दीजिए। मुझे देखिए, मेरे ऊपर दृष्टि डालिए, अपना ध्यान दीजिए। पता है मैं प्रभु से इतना प्यार करता हूं दोस्तों कि मैं उसके साथ ज्यादा समय बिताता हूं। कौन है, किन किन का दोस्त है मुझे बताएं ईमानदारी से। आपका क्या दोस्त है? आपके दोस्त सबका है ना दोस्त। जब आपके दोस्त से आपका मुलाकात होता है, कितना देर आप उससे बात करते हैं दोस्तों? घड़ी का समय का पता नहीं चलता आपको। अब लगातार उससे बात करते रहते हैं। बहुत दिन के बाद आप मुलाकात किए हैं, राइट? समय का पता नहीं चलता। कितने लोग शादीशुदा हैं? हाथ उठाना। चलो आधा से ज्यादा शादीशुदा लोग हैं। जब पहले बार शादी हुआ, जब शादी हुआ नया नया, आपकी बीवी आपके घर आया, कितने देर बात करते थे दोस्तों? हाँ, कब रात का 2 बजता था, कब रात का 3 बज जाता था, पता चलता था? नहीं। हर एक छोटे छोटे बातों को हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। तुम्हें क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, तुम्हें क्या नहीं पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है। हाँ, शादी से पहले तुम कैसे रहती थी, शादी से पहले मैं कैसा रहता था। कितना सारा बात दोस्तों रात भर किया करते थे। मैं क्यों नहीं पहले मैं कहा, क्योंकि पहले में होता है ना, समय के पता नहीं चलता था दोस्तों। आपको पता होना चाहिए यह परमेश्वर का प्रेम है जो हमको प्रार्थना में बुलाता है। जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, अपने दिलों को खोलते हैं दोस्तों, और परमेश्वर पिता हमारे दिलों में आता है।
और वो हमारे साथ संगति करता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद, वहां लिखा है, मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। एक साथ भोजन करना घनिष्ठ संगति को दर्शाता है दोस्तों। हम उसी के साथ संगति रखते हैं जिसके साथ हमें संगति रखना अच्छा लगता है। मेरे आत्मिक पिता है, मैं आज भी महीना में या 1.5 महीना में 2 महीना में कभी ना कभी मैं उससे बात करता हूं, और उससे बात करने से, उससे संगति रखने से मैं सच कहता हूं, मैं आनंद से झूम उठता हूं। हालेलुया। वही महसूस परमेश्वर के साथ भी होता है। यदि हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं दोस्तों, तो परमेश्वर पिता हमारे अंदर अद्भुत रीति से काम करता है। और उन समय में, जो समय में हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं, मैं सच कहता हूं दोस्तों, वो आपकी जिंदगी में हजारों गुना आशीष लेकर आता है। वो समय व्यर्थ में नहीं जाता, वो समय फिजूल में खर्च नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर का हृदय मनुष्य की संगति के लिए तड़पता है। मैं बार फिर से कहता हूं, पिता परमेश्वर का हृदय मनुष्य से संगति रखने के लिए तड़पता है। इसीलिए उसने आदम को पैदा किया। अब मेरे बात समझ पा रहे हो? वो हमसे संगति रखने के लिए वो तड़पता है। इसीलिए प्रथम मनुष्य आदम को पैदा किया, और आदम को पैदा करके वो आदम से बात किया करता था। कितने लोगों ने उत्पत्ति में पद को पढ़ा है? परमेश्वर आकर कहता था, हे आदम तू कहां है? आदम कहता था, मैं यहां हूं स्वामी। और वे लोग घंटों बैठकर बात किया करता था। हालेलुया। संगति का समय प्रार्थना का समय होता है दोस्तों। यदि आप भी चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आदम के जैसे आपके पास आकर बात करे, मैं सच कहता हूं दोस्तों, आप अपने समय को बढ़ाएं। संगति के जो समय उसे बढ़ाए दीजिए। थोड़ा बढ़ाने की कोशिश तो करिए। क्या आपको पता है दोस्तों कि अब्राहम परमेश्वर का सच्चा मित्र था? बाइबल कहता है रोमियो 4:3 में, अब्राहम परमेश्वर का सच्चा मित्र था। आपको ये बात पता नहीं होगा, अब्राहम जहां जहां जाया करता था, वहां वहां एक वेदी बनाया करता था, और वेदी बनाकर उसे धन्यवाद करता था, आराधना और प्रार्थना करता था। आपको पता था ये बात? जहां भी अब्राहम जाता था वहां एक वेदी बना दिया करता था। जितना प्यार परमेश्वर अब्राहम से करता था, अब्राहम उतना ही प्यार परमेश्वर पिता से करता था। हालेलुया। क्या आप भी अब्राहम के जैसे काम करते हो? क्या आप अब्राहम के जैसे काम करने वाले लोग हैं दोस्तों? अब्राहम जहां जाता था एक वेदी बना दिया करता था। क्या आप जहां जाते वहां एक वेदी बनाते हैं? हेलो मेरी बहनों, हाँ? या जहां जाते हैं वहां जाकर बेड़ा गर्क करके आते हो? चलो उदाहरण के तौर पर, आपको जन्मदिन का निमंत्रण मिला, आज जन्मदिन पर किसी के गए, बच्चा पैदा हुआ, खुशी का माहौल है, डीजे लगाए, अब वहां जाकर डीजे में ठुमके लगाते हैं। हाँ भाई हो, कैसे? क्या ये वेदी बनाना है? या किसी की शादी में गए हो और वहां जाकर अब डीजे पर नाच रहे हो? सावधान रहना, आपके कान के पर्दा फट जाएगा। इतना तेज इस आवाज आता है उसमें से, वो आपको पागल बना देगा। आपका ना ब्रेन जो है ना, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इसीलिए डीजो से सावधान रहना, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि आप पगला और पगली के जैसे घूमोगे दुनिया में। समझ में आ रहा है? 2008 की बात होगा दोस्तों, मैं प्रभु में नहीं था उस समय, मैं बिलासपुर गया हुआ था, और एक पर्व आता है, उस पर्व का नाम नहीं लूंगा मैं, विवाद छिड़ सकता है। तो मैं छोटा था उस समय, छोटा बालक था मैं, तो लोगों ने मुझे बुलाया। डीजे इतना तेजी से बज रहा था, जब रात को मैं 2:30-3 बजे घर आया,
मेरे कान में ना सीटी बज रहा था, सीटी। अब मैं ना बार बार कान को छू रहा था, ये हो क्या रहा है। कान में मैंने तेल डाला, फिर भी कान में ना दोनों कान में सीटी बज रहा था। मुझे लगा दोनों कान गया काम से। ईश्वर का धन्यवाद हो, सुबह उठा तो ठीक हो गया था, नहीं तो पता नहीं आज भी सीटी बज रहा होता। कभी भी ऐसे जगहों में ना जाना, ऐसा जगह होता है वहां से तुरंत गाड़ी चालू करो, भाग जाओ। नहीं तो याद रखना, शैतान के जो पोती और नातनी है ना, वही रहते हैं। वो आपको हाथ को खींच कर आओ 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 नाचो नाचो, आपके हाथ पकड़कर जबरदस्ती आपसे आपको नचवाएगा, जबरदस्ती। समझ में आ रहा है? जबरदस्ती आपको हिलाएगा, वहां आओ नाचो हमारे साथ, हम भी नरक जाएंगे, तुम भी नरक जाओगे, दोनों नरक में फिर नाचेंगे। बी केयरफुल मेरे भाइयों मेरी बहनों, सावधान रहिएगा। अब्राहम जहां जाता था एक वेदी बनाकर धन्यवाद करके आराधना करता था पिता परमेश्वर का। आपका भी जिम्मेदारी है कि आप जहां जाते हैं वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी बना दीजिए, प्रार्थना करने का एक घर बनाइए। जहां जाते हैं वहां प्रार्थना करिए। कभी ये बहाना ना करना कि भैया वहां इतना माहौल था, हमें प्रार्थना करने का वक्त नहीं मिला। क्या पूरे रात भर लोग जगते हैं? सोते होंगे ना, 2, 3, 4 बजे सोते तो होंगे, कोई भी समय होगा। अब सोए प्रार्थना नहीं कर सकते? हाँ बताइए मुझे याद है 2017 में जनवरी में जब मैं जेल में बंद था, हम लोग लगभग 180-85 कैदी थे दोस्तों, और एक ऊपर में रहा करते थे, एक नीचे में, और एक रूम में लगभग 80 से 90 लोग थे हम लोग। मैं भी वहां प्रार्थना किया करता था, इतने लोगों के शोरों में मैं भी प्रार्थना किया करता था। मैंने कभी परमेश्वर से नहीं कहा कि प्रभु यहां मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, इतना अधिक शोर है, इतने सारे लड़के हैं यहां, सभी के आवाज आ रहा है। नहीं, सब रात को 1-2 बजे सो जाया करते थे, मेरा प्रार्थना चलता था। जब वो लोग सुबह उठते थे तब मैं सोया करता था। पुलिस कहता है कि रोम में जाकर मैं रोमवासी बन गया। मैं कैदियों के बीच में जाकर दोस्तों मैंने वहां अपना प्रार्थना के समय को बिल्कुल चेंज कर दिया मैं। हालेलुया। क्या आप अब्राहम के जैसे काम करते हैं दोस्तों? क्या आप अपना समय परमेश्वर को देते हैं? कहीं भी आप जाएं, परमेश्वर को समय देते हो? आप प्रार्थना करते हैं? आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं आप? कि नहीं यार नहीं कर पाएंगे, वही अधिक खाना, पेटू के जैसे खा लेना और लालसीपन में आज जाकर फिर सो जाना। प्रार्थना को कभी भी आप ना नजरअंदाज मत करिएगा। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, प्रार्थना ही है जो हमें सबसे ज्यादा आशीष देता है और आत्मिक जीवन पर ना बेदारी को लाता है। प्रार्थना, मुझे एक परमेश्वर के महान दास बता दीजिए जो प्रार्थना नहीं करता था, केवल प्रचार करता हो। एक ऐसे महान परमेश्वर के दास बता दीजिए। मैंने कम से कम 40 से 45 सेवकों का विषय में पढ़ा है दोस्तों, 40 से 50 सेवकों के विषय में पढ़ा है, पर मैंने किसी भी सेवक के पुस्तक में यह नहीं पढ़ा है कि वो सेवक सबसे ज्यादा प्रचार में ध्यान कर देता था और प्रार्थना में ध्यान नहीं देता था। चाहे वो टीवी जोशुआ हो, चाहे वो विलियम कैरी हो, चाहे वो जॉर्ज मुलर हो, कोई भी सेवक हो, चाहे वो बिली ग्राहम अंकल हो, आप देखोगे दोस्तों वो सबसे ज्यादा प्रार्थना किया करता था। वो 4 घंटा प्रार्थना किया करता था, 2 घंटा प्रचार किया करता था। हालेलुया। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्यों वो 4 घंटा प्रार्थना करता था और 2 घंटा प्रचार करता था दोस्तों? क्योंकि वो 4 घंटा प्रार्थना करके वो प्रचार के लिए अपने आप को तैयार करता था। क्योंकि मैं 4 घंटा प्रार्थना करता हूं, फिर 2 घंटा मैं वचन लेकर लोगों के बीच आऊंगा और लोगों के हृदय को मैं छल्ली छल्ली कर दूंगा परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। आप चलो एक उदाहरण दीजिए, बताना ईमानदारी से। आपको एक कुल्हाड़ी देता है दोस्तों, और आपसे कहता है कि ये पेड़ है, और इस पेड़ को आपको 4 घंटा में काटना है। आपके हाथ में कुल्हाड़ी है, और क्या करोगे? हाँ, कुल्हाड़ी लेकर काटने लग जाओगे कि धार को आप तेज करोगे? हाँ, क्या करोगे दोस्तों? आपके पास एक कुल्हाड़ी है, 4 घंटा में पेड़ काटना है,
तो क्या करोगे? पेड़ काटने में लग जाओगे कि कुल्हाड़ी को तेज करने में? हाँ, देखिए ध्यान से सुनना। एक निर्बुद्धि व्यक्ति क्या करेगा? उस कुल्हाड़ी को लेकर पेड़ काटना शुरू कर देगा। वो 4 घंटा पूरा मेहनत करके उस पेड़ को काट कर गिराएगा। और एक बुद्धिमान रहेगा, वो ना 1 घंटा सर्वप्रथम वो ना कुल्हाड़ी को तेज करेगा। 1 घंटा वो ना तेज करने में लगाएगा वो, और 1 घंटा काटने में लगाएगा। 2 घंटा बच जाएगा उसका। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। एक प्रचारक यही होता है दोस्तों, वो 4 से 8 घंटा वो प्रार्थना करेगा। कुछ तो प्रचारक ऐसा होता है कि वो 22 घंटा प्रार्थना करता है लगातार, फिर 2 घंटा आकर वो पुलपिट पर प्रचार करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बिना प्रार्थना का हम आगे नहीं बढ़ सकते। सभी मेरे साथ कहना, प्रार्थना और नाम लेना एक नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं ना, यीशु स्वामी, ओ राजाओं के राजा यीशु। प्रार्थना नहीं है ये, या आप नाम ले रहे हो। और बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ, क्या प्रार्थना करते हो? हाँ भैया करते हैं। फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ लोगों से, कितना देर? हाँ भैया उतना जितना करना चाहिए। मिनट या घंटा? उतना घंटा उतने ही मिनट भैया जितना करना चाहिए। कितना? ईमानदारी से तो बता। 5 मिनट। सच करो, एक बहन ने कहा था 2 मिनट। 2 मिनट मैगी बना रहे हो कि 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाता है? वो परमेश्वर है, 2 मिनट में तैयार हो जाएगा? वो मैगी है कि परमेश्वर है? हाँ, एक अच्छा खाना पकाने में कितना टाइम लगता है मेरी बहन? अच्छा स्वादिष्ट खाना पकाने में कितना टाइम लगता है? बताइए परमिला, कितना समय लगता है एक अच्छा खाना पकाने में? नहीं पता? एक अच्छा खाना तैयार करने में मिनिमम 1.5 से 2 घंटा लगता होगा, क्योंकि सब्जी अच्छा से भुंजाना चाहिए, राइट? मसाला अच्छे से सही समय पर उसका फ्राई होना चाहिए, बाकायदा लगेगा कि नहीं? फिर चावल, फिर रोटी, फिर सब्जी, मिनिमम 1.5 से 2 घंटा लगेगा दोस्तों। अच्छा भोजन पकाने में हम इतना समय देते हैं दोस्तों। मेरी बहनों ध्यान से सुनना, ताकि उस भोजन को आपके पति जब खाता है, आपके बच्चे जब खाते हैं, आपके रिश्तेदार जब खाते हैं, आपकी बड़ाई करे और कहे वाह कितना अच्छा खाना पका है। दूसरे दिन आप उसे 2.5 घंटा में पकाओगे और आराम से बाकायदा पानी डाल डाल कर भूजोगे आप, राइट? क्योंकि आप चाहते कि आपके रिश्तेदार आपकी प्रशंसा करे, आपकी बड़ाई करे, इसीलिए आप उसको इतना समय देते हैं। कभी आपने परमेश्वर के लिए ऐसा समय निकाले है दोस्तों? प्रभु मैं 1 घंटा दुआ करता था, चलो ना 1.5 घंटा करता हूं आपके लिए। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। भजन संहिता 42 अध्याय 1 और 2 पद कोई निकाल कर पढ़ेगा? भजन संहिता 42 अध्याय 1 और 2 पद। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। यह भजनकार दाऊद ने कहा था दोस्तों। यह जीते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। बस मेरी बहन, यह बात दाऊद ने कहा। आपको अजीब नहीं लग रहा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, अब्राहम परमेश्वर का सच्चा मित्र था, दाऊद परमेश्वर के घनिष्ठ मित्र था। अब्राहम परमेश्वर से बात करता था, पिता अब्राहम से बात करता था। यहां दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के लिए प्यासा हूं। दाऊद भी परमेश्वर का एक सच्चा मित्र था, दोनों का हृदय जुड़ा हुआ था। यह बात आपको जानकर ताज्जुब होगा दोस्तों कि दाऊद और परमेश्वर के हृदय जुड़ा हुआ था।
दाऊद एक ऐसा विश्वासी था जो छोटे छोटे काम के लिए परमेश्वर से परमिशन लिया करता था। परमेश्वर, मैं क्या किला नगर में जाऊं? परमेश्वर, तू क्या चाहता है मैं इस नगर में जाऊं? परमेश्वर कहता था किले नगर में ना जाना, यदि तू वहां जाएगा तो वे लोग तुझे पकड़कर साउल को सौंप देगा। शुक्र प्रभु, मैं किले नगर में अब नहीं जाऊंगा। हालेलुया। दाऊद हर एक छोटे छोटे काम के लिए परमेश्वर से पूछा करता था। दाऊद का हृदय और परमेश्वर की हृदय जुड़ा हुआ था दोस्तों। और दाऊद भी परमेश्वर का एक सच्चा मित्र था। हर काम के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आक्रमण करने से पहले वो प्रार्थना करता था, किसी नगर में बसने से पहले प्रार्थना करता था, चट्टान में छिपने से पहले प्रार्थना किया करता था, सिंहासन में बैठने से पहले प्रार्थना किया था, और गोलियत को मारने से पहले उसने प्रार्थना किया था। हर एक छोटे काम के लिए दाऊद प्रार्थना करता था दोस्तों। इसीलिए दाऊद आज महान कहलाता है। आपको पता है यीशु मसीह किसके वंश से उत्पन्न हुआ है? दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ है। आपको पता है यीशु मसीह किसके सिंहासन पर विराजमान है? दाऊद के सिंहासन पर विराजमान है। और पता है दाऊद इतना महान क्यों कहलाया? क्योंकि वो हर एक छोटे चीज के लिए प्रार्थना किया करता था। क्या हम प्रार्थना करते हैं दोस्तों? प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं आज खेत पर बीज बो रहा हूं धान का, इस बीज पर आशीष देना। क्या प्रार्थना करते हैं? किसान है आप? हाँ, कहां प्रार्थना करोगे? बीज बोने के बाद थाली और हथौड़ा लेकर आप खेत जाते हो, ठट 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 पक्षियों को उड़वाते हो, कीटनाशक डाल दो कि कीड़ा ना खा ले। पुराने नियम पढ़कर देखिए, परमेश्वर ने क्या कहा था कि तुम बीज बोगे, मैं कीड़ों को आज्ञा दूंगा कि तुम्हारे बीज को नष्ट ना करे। प्रभु ने कहा था दोस्तों। बीज, धान का बीज बोने से पहले प्रार्थना करिए ना अपने खेत के लिए। दूसरे के खेत से ज्यादा नहीं होगा तो मुझे आकर बोल लिएगा। आप प्रार्थना करके तो देखिए। जब आप फसल काटते हैं, तैयार हो जाता है, फसल काटते समय प्रार्थना करिए, परमेश्वर से कहे प्रभु भर भर कर देना, आशीष देना। प्रभु, यह खेत में 20 बोरा हुआ करता था, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इस साल में 25 काटू। प्रार्थना करिए ना। क्या प्रार्थना करते हैं? और हम ये प्रार्थना जरूर करेंगे, प्रभु तूने दाऊद की प्रार्थना सुना था, मेरा क्यों नहीं? प्रभु तू दाऊद से प्यार करता था, मुझसे क्यों नहीं? क्या मैं दाऊद नहीं हूं? इमोशनल नहीं होता वो? ऊपर से आवाज आएगा, दाऊद तो हर चीज के लिए प्रार्थना करता था, तू करता है मुड़ा मुड़ी। यदि दाऊद के जैसे आशीष पाना चाहते हो तो दाऊद के जैसे काम भी तो करिए। हालेलुया। एक पद और निकालिए मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय 17वें पद। कोई भी एक निकाल कर जोर से पढ़िएगा। और जो कोई भी परमेश्वर के साथ संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अपना अब्राहम, दाऊद, ये लोग परमेश्वर के साथ संगति रखता था और परमेश्वर के साथ एक हो जाया करता था। जो भी पिता परमेश्वर के साथ संगति रखता है वो पवित्र बन जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा वह डोरी जिससे माला गूंथे जाते हैं, माला वाला गूंथने वाला डोरी होता है ना, जिससे माला गूंथे जाता है। आप देखिएगा वो माला के साथ संगति में आता है, वो डोरी भी सुगंध देने लग जाता है, उस डोरी से भी ना सुगंध आने लग जाता है। उसी तरह से यदि आप पिता परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं ना दोस्तों, तो हम भी पवित्र हो जाते हैं और हमारे अंदर भी एक पवित्रता की सुगंध आने लग जाता है। हालेलुया। एक और उदाहरण आपको देता हूं, अच्छे से समझ आएगा आप सभी को। आपने काला कोयला देखा होगा। कोयला, ये आग में जब ये जलता है ना दोस्तों, तो हीरे के माफिक चमकता है। ये जब वो आग के अंदर रहता है तो हीरे के माफिक चमकता है, लेकिन आग के बाहर वो काला रहता है। यदि आप चमकना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह के पास आना होगा।
यदि आपको पवित्र होना है तो आपको प्रार्थना में समय देना होगा। फिर देखिए परमेश्वर पिता आपको कैसे चमकाएगा दोस्तों। आपके अंदर से ना, आपके मुंह से सुगंध आएगा, क्योंकि मनुष्य के मन में जो भरा रहता है वही मुंह पर आता है। अच्छा मनुष्य के मन के भंडार से अच्छी बातें, बुरे मनुष्य के मन के भंडार से बुरी बातें। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं तो आपके मुंह से अच्छी और सुगंध की बातें आएगा। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14, 15, 16 पद भी में लिखा है। हालेलुया। आपको पता है दोस्तों, कुछ ऐसे होते हैं जिसके बोलने से लोग बीमार हो जाते हैं। नीति वचन पर लिखा है, नीति वचन 12 अध्याय में मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसके बोलने से लोग बीमार हो जाते हैं। जैसे कि एक दिन एक बहन ने अपने पति से कहा तू घमंडी है। पति कहता मैं, पत्नी ने कहा तू घमंडी है। पति कहता क्या मैं? हाँ तू। ठीक है मैं हूं, बात में करना मुझसे, मैं तो घमंडी हूं। उस बहन के बोलने से बीमार हो गया। नीति वचन पर आगे सुलेमान कहता है पवित्र लोगों के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यहां हैं जो लोग दूसरे को बीमार करते हैं दोस्तों। उनके मुंह पर विष भरा रहता है और उनका बोलना सांप के काटने के जैसा होता है। भजन संहिता में लिखा है मुंह पर विष रहता है और ऐसा बोलता है जैसे सांप काटता है। सीता जहर फैल जाता है दोस्तों। पेट में जहर जाने से एक व्यक्ति का मौत होता है और कान में जहर जाने से हजारों रिश्ते का मौत हो जाता है दोस्तों। बहुत सारे हत्यारे हैं जो मुंह के शब्द से लोगों की हत्या करते हैं। मैं सच कह रहा हूं, ये हत्यारे हैं, क्योंकि जो मन पर भरा रहता है वही मुंह पर आता है। अब यीशु के साथ संगति करिए, प्रार्थना में यीशु के साथ समय बिताइए। मैं सच कहता हूं आपके सारे गंदगी को दूर करेगा और अच्छा विवेक आपको देगा दोस्तों, और आपके मुंह से अच्छी ही बातें निकलेगा। आमीन, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, मूसा, आपने मूसा के विषय भी में पढ़ा होगा। मूसा एक ऐसा परमेश्वर का घनिष्ठ दोस्त था जो परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताया करता था प्रार्थना में। निर्गमन 34 अध्याय 29 पद से लेकर 35 पद तक आप घर पर पढ़ लीजिएगा। वो 40 दिन 40 रात प्रार्थना करते हुए सीनै पर्वत में बिताया मूसा, और 40 दिन 40 रात प्रार्थना करने के बाद जब वो वापिस आया दोस्तों, तो उसके चेहरे से एक रौनक आ रहा था, रोशनी। देखिए परमेश्वर के साथ संगति रखने से क्या होता है, परमेश्वर के साथ ज्यादा समय प्रार्थना करने से क्या होता है। उसके चेहरे से एक रोशनी आ रहा था, एक ऊर्जा आ रहा था, क्योंकि मूसा जो था वो 40 दिन परमेश्वर के साथ था, और 40 दिन साथ रहने के कारण परमेश्वर के तेज मूसा के में आ गया था। और जैसे परमेश्वर पिता तेजोमय परमेश्वर है, उसी प्रकार से मूसा भी में तेज आ गया था दोस्तों। मैं आप सबसे सच कहता हूं दोस्तों, परमेश्वर के साथ समय बिताइए, आपके जीवन पर भी तेज आएगा दोस्तों, आपके अंदर के अंधकार भी मिटेगा दोस्तों, और मूसा के जैसे एक तेज को आप महसूस कर पाओगे अपनी जिंदगी पर। यदि आपको सूर्य के समान चमकना है दोस्तों, तो आपको तेजो में पिता परमेश्वर के पास आना ही होगा, तो ही आप सूर्य के समान चमक पाओगे। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अकेले अपने रूम में रहोगे उतने ही अधिक आप चमकोगे। जितना अधिक आप अकेले अपने रूम पर रहोगे उतने ही ज्यादा आपके जीवन पर आशीष और बरकत आएगा। मैं सच कह रहा हूं, मूसा 40 दिन 40 रात अकेले परमेश्वर के साथ था। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात अकेले किसके साथ था? पिता के साथ था। जितना आप अकेले अपने रूम पर रहोगे
प्रार्थना करोगे, वचन मनन करोगे, मंथन करोगे, प्रभु के वचन का चिंतन करोगे, उतना ही ज्यादा आप चमकोगे दोस्तों। हालेलुया। आपने कहावत सुना होगा, संगति का असर पड़ता है। ईश्वर के साथ संगति रखोगे, मैं सच कहता हूं, उतने तेजी से आप आगे बढ़ पाओगे। आमीन। एक अच्छा बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं उसके बाद अंत करने जा रहा हूं। जितने लोग प्रार्थना करते हैं वे सभी लोग परमेश्वर के लिए उपयोगी होते हैं। उन सारे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है अपने लिए, जितने लोग प्रार्थना करेगा दोस्तों। अब्राहम ने प्रार्थना किया, लूत और उसके परिवार बचाया गया। यहोशू ने प्रार्थना किया, सूर्य जो था वो एक जगह ठहर गया। मूसा ने प्रार्थना किया और परमेश्वर पिता ने उसके प्रार्थना सुनकर समुद्र दो भाग कर दिया। पढ़िए बाइबल। एलिया ने प्रार्थना किया, 3.5 साल तक पानी नहीं गिरा। एलीसा ने प्रार्थना किया, मृतक जी उठा। दाऊद ने प्रार्थना किया और जीवन का आशीष पाया। एजरा ने प्रार्थना किया, लोगों का जिंदगी बदल गया। हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया और सूरों का 1,80,000 सैनिक मारा गया। कनानी स्त्री ने प्रार्थना की और उसकी जो बेटी जिसे दुष्टात्मा पकड़ता था छोड़कर चला गया। 2 अंधों ने यीशु से प्रार्थना किया, दोनों अंधे देखने लग गए। कोढ़ी ने आकर प्रार्थना किया, कोढ़ जो था उसके शरीर से चला गया। भविष्यद्वक्ताओं ने प्रार्थना किया और भविष्य के विषय में दर्शन पाया। नेहम्याह ने प्रार्थना किया और उसने मंदिर का पुनः स्थापना किया। शिमशोन ने प्रार्थना किया और वो सामर्थ्य पाया। चेलों ने प्रार्थना किया और वो पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। इत्यादि भरा पड़ा है दोस्तों बाइबल में। हन्ना ने प्रार्थना किया, बच्चा का आशीष पाया। एलीशिबा ने प्रार्थना किया, बुढ़ापे में बच्चा पाया। कितना उदाहरण है बाइबल में दोस्तों। आपको पता है, जब आप प्रार्थना करते हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के दरवाजा खोल देता है और नरक के दरवाजा बंद कर देता है। एक बात आपको हमेशा पता होना चाहिए, प्रचारक नाश हो सकता है, एक प्रचारक नाश हो सकता है, लेकिन एक प्रार्थना करने वाला योद्धा कभी नाश नहीं होता। इतना पावरफुल होता है प्रार्थना करने वाले व्यक्ति। अब प्रार्थना करके देखिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं सच कहता हूं कि जिंदगी नहीं बदलेगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अब परमेश्वर का अधिक समय बिता कर देखिए, मैं सच कहता हूं अब परमेश्वर के समान चमकोगे, क्योंकि यीशु ने कहा था कि तुम जगत की ज्योति हो। अब प्रार्थना करिए दोस्तों। यीशु ने कहा है कि तुम बीमारों को चंगा करोगे, कोढ़े को शुद्ध करोगे, दुष्ट आत्मा को निकालोगे और मुर्दा को जीवित करोगे। अब प्रार्थना में समय बिताइए ना दोस्तों। उन तमाम प्रकार के आशीषों को आप अपने जिंदगी पर होते हुए देखोगे दोस्तों। अरे मैंने तो ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना किया था जिस पर मुझे विश्वास नहीं था कि ये अच्छे हो जाएगा। मैंने ये प्रार्थना किया था, प्रभु ये मरने वाली है, इसे शांति दे दे, क्योंकि बीमारी से अंदर ही अंदर खाते जा रहा है। मैंने उसके शांति के लिए प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु ने प्रार्थना सुनकर उसे बचा लिया दोस्तों। अब प्रार्थना करिए ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप निश्चित आगे बढ़ोगे दोस्तों। कभी यह ना कहना खुदा मेरी समस्या बहुत बड़ा है। आप प्रार्थना में बैठो, आपकी समस्या इतना छोटे दिखने लग जाएगा और खुदा जो है वो बड़ा दिखने लग जाएगा। प्रार्थना में तो बैठे, कभी ये शिकायत मत करिए कि मेरा समस्या बड़ा है। मैं आप सबसे सच कहता हूं, आपकी समस्या छोटा है, आपका खुदा बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। अपने प्रार्थना के समय में विश्वास योग्य रहे और आपका जो प्रार्थना कक्ष है वहां आप निरंतर जाकर प्रार्थना किया करें।
मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं दोस्तों, प्रचार करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, लेकिन मैं जब वापस आकर अपने प्रार्थना कक्ष में जाता हूं ना, वहां जो मुझे अपार शांति मिलता है दुनिया के किसी कोने में मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं वहां घंटों में परमेश्वर के साथ बिताता हूं। मेरा रूम जिस पर मैं रहता हूं वो पवित्र और पाक है। दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति आज भी मेरे रूम में आने से पहले वो कांपता है। क्यों पता है? क्योंकि मैं वहां ईश्वर के साथ घंटों समय बिताता हूं, घंटों समय बिताता हूं। दोस्तों, क्या आप सभी का एक प्रार्थना कक्षा है जहां परमेश्वर से मुलाकात करते हैं? परमेश्वर पिता मूसा से कहता था, मूसा लोगों के बीच से निकला और तंबू में आ जहां मैं तुझसे बात करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का एक स्थान था जहां वो आकर मनुष्यों से बात करता था, वो तंबू था, वहां आकर परमेश्वर बात करता था। फिर यीशु मसीह आया, अब वो कहता है कि तुम निकल आओ इन संसार के लोगों से, मैं तुमसे बात करूंगा। क्या आप सभी का एक स्थान है दोस्तों, प्रार्थना कक्ष, जहां आकर आप परमेश्वर से बात करते हैं? हर एक का होना चाहिए दोस्तों। वो आता है उस जगह पर बात करने के लिए। निर्गमन पढ़िएगा 33 अध्याय, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा तू तंबू में आ, मैं तुझसे बात करूंगा। मूसा तंबू में आता है, परमेश्वर घने बादल के साथ तंबू के ऊपर आकर छौरी करता है और परमेश्वर पिता मूसा से आमने सामने बात करता था जैसे कोई अपने भाई से बात करता है। दोस्तों, ऐसा परमेश्वर मूसा से बात करता था। क्या आपका एक स्थान कक्ष है? हर एक का होना चाहिए दोस्तों, जहां जाकर आप परमेश्वर से बात कर सके। चलिए एक दूसरे का हाथ पकड़े ना, एक दूसरे का हाथ, हाँ एक दूसरे का हाथ पकड़िए, हाँ पकड़िए पकड़िए, उसके पकड़ लीजिए। जब तुम प्रार्थना करते हो जोर से कहा करो ना, जब तुम प्रार्थना करते हो तब तुम शैतान को तमाचा मारते हो। समझे? आमीन, हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तब आप शैतान को तमाचा मारते हैं। जितना देर आप प्रार्थना में बैठोगे उतना ही शैतान को आप तमाचा मारने वाले हैं। कितना मजा आएगा प्रार्थना में बैठने से, सोचे। तड़ा टिड़ तड़ टिड़ तड़, प्रभु का धन्यवाद, डपली न बजाओ, कांगो न बजाओ, शैतान को बजाओ, उसकी संगति में सदा रहूंगा, टड़ टड़ टड़, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, टड़ टड़ टड़। जब जब आप प्रार्थना करते हैं तब तब शैतान को आप तमाचा मारते हैं गाल पर। अब मुझे ईमानदारी से आप बताइएगा, शैतान जब तमाचा खा रहा है वो प्रयास करेगा कि नहीं कि आप प्रार्थना ना कर पाओ? हाँ, रोकेगा कि नहीं आपको प्रार्थना करने से? वो उसे पसंद आएगा कि आप उसे तमाचा मारो? अच्छा लगेगा उसे? नहीं। वो क्या करेगा? आपको ना व्यस्त कर देगा। जैसे प्रार्थना का समय होगा, शाम का समय, कोई मेहमान आ जाएगा आपके घर। प्रार्थना के जैसे समय होगा कोई दोस्त का कॉल आ जाएगा आपके पास। प्रार्थना के जैसे समय होगा कहीं से बुलावा आ जाएगा, जल्दी आओ इमरजेंसी है। वो रोकेगा आपको प्रार्थना करने से शैतान, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि आज शाम को बैठ कर फिर मुझे तमाचा मारे। वो आपको इधर भगाने की कोशिश करेगा, आपको उधर भगाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप प्रभु के विश्वासी, आप कहोगे शैतान से, न तो मैं इधर भागूंगा न तो मैं उधर भागूंगा, मैं सीधा चलूंगा। हालेलुया। जो मार्ग प्रभु ने मेरे लिए तैयार किया है मैं उसी मार्ग पर चलूंगा, न तो दाएं मुड़ूंगा न तो मैं बाएं मुड़ूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, एक प्रार्थना ही होता है दोस्तों जो हमें परमेश्वर पिता से जोड़ देता है। एक प्रार्थना ही होता है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो हमें परमेश्वर के साथ लेकर जाता है और हमें खुदा के साथ रखता है। यीशु ने बार बार अपने उपदेश में कहा, जगते रहना और तुम प्रार्थना करते रहना। सावधान रहो, जगते रहो, प्रार्थना करो, क्योंकि शैतान सिंह के समान रहता है। चेलों से कहा, निरंतर जगते हुए तुम प्रार्थना करते रहना।
तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा है कि तुम प्रार्थना करते रहना कि वो दिन तुम पर ना आ पड़े। एक वचन नहीं, दो वचन नहीं, आपको कितने सारे वचन बाइबल में मिल जाएगा जहां बार बार दोहराया गया है कि प्रार्थना करते रहना जगते हुए। मैं नहीं कह रहा हूं कि 24 घंटा आपको प्रार्थना करना है, आप रात को सोना भी छोड़ दो, मैं नहीं कह रहा हूं, पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं जो वक्त खुदा का है, परम पिता परमेश्वर का है, उस वक्त को खुदा को दीजिए। एक पत्री मेरे साथ निकालिएगा, चलिए लुक्का रचित सुसमाचार 21 अध्याय 37 पद। लुक्का 21 अध्याय 37 पद। लुक्का रचित सुसमाचार 21 अध्याय 37 पद। हाँ, कोई एक पढ़ना। यीशु मसीह दिन को मंदिर में उपदेश करता था, रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। लुक्का 5:16 मनुष्यों को विदा करके यीशु मसीह पर्वत पर जाकर प्रार्थना किया करता था। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के जैसे बनना चाहते हैं? यीशु मसीह के जैसे बनना चाहते हैं? अरविंद भाई बस, और बाकी हाँ, और उसके जैसे बनने के लिए आपको उसके संग रहना पड़ेगा। उसके संग आप रहोगे तो ही आप उसके जैसे बन पाओगे। यीशु मसीह शरीर के अनुसार उस पृथ्वी पर देह धारण करके आया। वो मनुष्यों को दिन में प्रचार करता था, लेकिन रात को वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताया करता था, क्योंकि यीशु जानता था कि मुझे परमेश्वर के साथ रहना है और आपको भी परमेश्वर के साथ रहना है, तब ही आप यीशु मसीह के जैसे बन पाओगे। हालेलुया। यदि आप भी यीशु मसीह के जैसे चमकना चाहते हो तो अंधकार से आपको तौबा करना पड़ेगा। तौबा, तौबा उर्दू शब्द है तौबा। नहीं, मैं अंधकार के बुराई के काम नहीं करूंगा, मैं तौबा करता हूं, मैं दोबारा उसके पीछे नहीं चलूंगा, तब आप भी यीशु मसीह के जैसे चमकोगे। यदि पतरस के जैसे आप काम करना चाहते हो तो आपको बुराई काम नहीं करना है, तो ही आपको परमेश्वर सामर्थ्य से भरेगा, जैसे पतरस को भरा था। सीतापुरुष के जैसे मिरेकल के काम करना चाहते हो, मिरेकल के काम, बड़ा काम, मुर्दे जी उठाना, तो आपको ना बुराई के काम को हमेशा के लिए त्यागना होगा, तो परमेश्वर पिता को सीतापुरुष के जैसे यूज करेगा। यदि पौलुस के जैसे और बड़ा मिरेकल के काम करना चाहते हो तो याद रखिए, परंपरा और रीति रिवाज, पूजा अर्चना, मूर्ति और मूर्ति पूजा, मूर्ति में चढ़े हुए वस्तुओं को खाने से अपने आप को बचाइए। तो पौलुस के जैसा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। किसी भी बीमार के ऊपर आप रुमाल डाल दोगे, उसकी बीमारी चला जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से आपने सीखा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना प्रार्थना की जो जीवन है, लाइफ है, उसे आप बढ़ाओगे।